नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, चुनाव का समय चल रहा है, साथ ही साथ कोरोना भी अपने चरम पे है। तो इसी से ही संबंधित काफी न्यूज निकल के आई हैं जो कोरोना और चुनावी ड्यूटी दोनों से ही संबंधित है। इन सभी न्यूज को मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि अनुदेशक शिक्षा मित्र और शिक्षक जिन्होंने कोविड ड्यूटी को ज्वाइन नहीं किया था, वो अनुपस्थित रहे थे, उन सभी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं एक दुखद खबर ये भी बताऊंगा कि चुनावी ड्यूटी से लौटे एक शिक्षा मित्र की मौत हो गई है और डॉक्टर ने उनको सांस लेने में उलझन और दिक्कत की परेशानी जो है वो बताई थी। इसके साथ साथ मतगणना प्रशिक्षण की जो तैयारी हो रही है उसका बायकॉट करने के लिए आह्वान किया गया है, क्योंकि कई साथियों की असमय मौत हुई है, जिसके कारण कर्मचारियों में जो है वो कोरोना का काफी कहर है और मतगणना जो प्रशिक्षण है उसको आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो इन सभी न्यूज को अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप शिक्षा विभाग से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अनुदेशक शिक्षा मित्र शिक्षक जिनकी ड्यूटी जो है वो कोविड उसमें लगाई गई थी और उन लोगों ने जो है इस ड्यूटी को ज्वाइन नहीं किया था। करीबन 101 लोग ऐसे थे जो अनुपस्थित रहे थे और उन सभी अनुपस्थित लोगों को जो है वो स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। आइए इस खबर पर हम पूरी नजर बना लेते हैं। कोविड संक्रमण से प्रभावित जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए जिलाधिकारी की ओर से परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की ड्यूटी लगाई गई है। इन शिक्षकों को एंटीग्रेटल कंट्रोल रूम प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय में रिपोर्ट करनी थी। 26 अप्रैल को इन शिक्षकों की उपस्थिति जांची गई तो कुल मिला के 101 शिक्षक ऐसे थे जो अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित शिक्षकों से बीएसए संजय कुशवाहा ने स्पष्टीकरण मांगा है। सही जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद जो है वो जो दूसरी खबर हमारे पास आ रही है वो हम आपको बता देते हैं कि एक शिक्षा मित्र साथी, यानी कि हमारा ही एक साथी जो है वो चुनावी ड्यूटी करने के बाद जब घर लौटे हैं तो उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उलझन सी महसूस हो रही थी और उसके बाद जो है उन्होंने अपना हम सबका साथ जो है वो छोड़ दिया। यानी कि एक शिक्षा मित्र की जो है वो चुनावी ड्यूटी से लौटने के बाद जो है वो मृत्यु हो गई है। आइए इस खबर पर भी हम पूरी नजर बना लेते हैं। चुनाव ड्यूटी से लौटे शिक्षा मित्र की मौत, डॉक्टर बोले उलझन और सांस लेने में थी दिक्कत। बीघागोड़ बंदी खेड़ा गांव निवासी 40 वर्षीय शिक्षा मित्र कोई की सोमवार को चुनाव ड्यूटी के दौरान हालत बिगड़ गई थी। पति ने जिला अस्पताल में भर्ती उनको कराया गया था, वहां मंगलवार को दोपहर उनकी मौत हो गई। बंदीखेड़ा गांव निवासी सुनीता देवी जो 40 वर्ष की थी, प्राथमिक विद्यालय नसीरपुर में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात थी। पंचायत चुनाव मतदान में हसनगंज के कुरौली मतदान केंद्र पर उनकी ड्यूटी लगी थी। सोमवार रात करीब 10:30 बजे अभिलेख जमा कराने के दौरान ही सुनीता की तबीयत खराब हो गई थी। साथ में रहे पति रमा शंकर यादव ने सोमवार रात को उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। मंगलवार दोपहर में उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक सुनीता को उलझन और सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। परिजनों ने मंगलवार को क्षेत्र के गड़ेवा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। मृतकों के एक 15 वर्षीय पुत्र जो अमन भी है। यानी कि यहाँ पर आप इस समय चल रही सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सुनीता देवी जो कि प्राथमिक विद्यालय नसीरपुर में शिक्षा मित्र के पद पर तैनात थी, उन्होंने पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी का पालन किया, पंचायत चुनाव पूरा कराया और उसके बाद अभिलेख भी जमा करे और उसके बाद ही उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उनको अस्पताल भी लेके गया गया, लेकिन वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। और अब यहां पर आप ये भी देखिए कि उनका एक 15 वर्षीय पुत्र जो है वो भी है और अब उसकी देखरेख किस तरीके से होगी, आगे किस तरीके से उनका परिवार इतनी बड़ी जो समस्या उनके परिवार के ऊपर आई है वो किस तरीके से उसका सामना करेंगे। यहां पर अभी एक मांग की गई थी शिक्षा मित्र संघ के द्वारा कि जो लोग चुनावी ड्यूटी कर रहे हैं, जो कोरोना की ड्यूटी कर रहे हैं और उससे संक्रमित होकर उनकी तबीयत खराब हो रही है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं, तो उन लोगों को 50-50 लाख रुपए का उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिस पर अभी कोई भी अपडेट निकलकर नहीं आई है। लेकिन ये मांग जो है बिल्कुल जायज थी, जो शिक्षा मित्र संघ के द्वारा की गई थी। और इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको इस चीज के बारे में बताया गया था। मैं वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, साथ ही आई बटन में भी डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको एक न्यूज और बताते हैं।
इस न्यूज में जो है, अब आपको जैसे कि पता है कि जो पंचायती चुनाव है वो अपने अंतिम चरण पर है और ये अब खत्म होने वाला है। इसके बाद मतगणना का जो कार्यक्रम है उसको स्टार्ट किया जाएगा और उसका जो प्रशिक्षण भी पहले चलेगा। तो इस प्रशिक्षण के लिए ही पहले से ही बायकॉट करने का आह्वान दे दिया गया है। और क्योंकि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इस ड्यूटी में लगातार जो हमारे शिक्षक साथी लगे हुए हैं उनकी असमय मौत हो रही है, जिससे कर्मचारियों में एक भय का माहौल है। और अगर सही में देखा जाए तो जिस तरीके से इस समय कोरोना की स्थिति बनी हुई है, तो उसको लेकर इस मतगणना के कार्यक्रम को जो है सरकार को आगे बढ़ा देना चाहिए। इसी को लेकर पूरी की पूरी लखीमपुर खीरी से ये न्यूज है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने मतगणना ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने का बहिष्कार करने का ऐलान किया है और मतगणना को स्थगित करने की मांग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन भेजा गया है। इसके साथ ही अटेवा संघ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने भी मतगणना स्थगित करने की मांग संबंधी ज्ञापन जो है वो डीएम को दिए हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रदेश संयुक्त महामंत्री एवं जिला अध्यक्ष संतोष मौर्य ने कहा है कि पंचायत चुनाव में हमने अपने कई साथियों को खो दिया है जो निर्दोष थे। जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकारिणी ने यह निर्णय लिया है कि कोई भी शिक्षक साथी 2 मई को होने वाली मतगणना और उससे पूर्व प्रशिक्षण में प्रतिभाग नहीं करेगा। उधर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित ज्ञापन एडीएम अरुण कुमार सिंह को सौंपा है। उन्होंने दिव्यांग शिक्षकों और कर्मचारियों के परिजनों के लिए 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल मुहैया कराने एवं संक्रमित कर्मियों के इलाज का पूरा खर्च सरकार को देने की मांग की है। अटेवा मंच के ने सरकार से मांग की है कि पंचायत चुनाव की मतगणना को स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने भी माना है कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। तो ये सभी न्यूज आप अभी पहले से ही सुन रहे थे कि किस तरीके से मद्रास हाईकोर्ट ने साफ-साफ कह दिया है और चुनाव आयोग को उन्होंने काफी झाड़ भी लगाई है कि आप भी जो है वो कोरोना की दूसरी लहर के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। इस पूरे ज्ञापन में जो है एक तो सबसे पहले आह्वान किया गया है कि मतगणना प्रशिक्षण या मतगणना से संबंधित जिनकी भी ड्यूटी लगे उनको इस चीज का बायकॉट करना है। दूसरी चीज ये है कि जो शिक्षक और कर्मचारी, अनुदेशक, शिक्षा मित्र जो भी हैं वो जिन्होंने अपनी इस ड्यूटी को पूरा करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया है, उन्हें 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है वो तत्काल मुहैया करानी चाहिए। और साथ में जो संक्रमित कर्मी हैं उनके इलाज का जो पूरा खर्चा चल रहा है वो सरकार को उठाना चाहिए, क्योंकि सभी के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, अनुदेशकों के द्वारा, शिक्षा मित्रों के द्वारा अपने इस कर्तव्य का पालन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है, बिल्कुल ईमानदारी से किया गया है। और इसी कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने अपनी जान को भी गंवा दिया है। और हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ऑलरेडी इससे संक्रमित हो चुके हैं और उनका जो खर्चा चल रहा है, उनका बोझ अभी वही उठा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो अनुदेशकों को मात्र 7,000 रुपए मिलते हैं, शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपए मिलते हैं। तो ऐसे में अगर वो इस संक्रमण का शिकार हो जाते हैं तो वो किस तरीके से अपना इलाज कराएंगे। तो इस चीज की मांग भी जो है वो इस ज्ञापन में की गई है। तो ये 3 बड़ी खबरें थी जो निकल के आई थी। मैंने इन तीनों खबरों को आपको बता दिया है कि किस तरीके से एक साथी को हमने खोया है, साथ में अनुदेशक, शिक्षा मित्र, शिक्षक जिन्होंने कोविड ड्यूटी को में अनुपस्थित रहे हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और साथ ही साथ मतगणना प्रशिक्षण का बायकॉट करने का आह्वान किया गया है। साथ ही सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है कि वो 50-50 लाख की आर्थिक सहायता उन शिक्षकों को दें जिन्होंने कोविड-19 की ड्यूटी या फिर इलेक्शन ड्यूटी में अपनी जान को गंवाया है। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकल के आएगी वो मैं लगातार अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।